फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम जो है टोटल 27 क्वेश्चन को कर लिए थे। ठीक है, पिछले क्लास में जीके का 27 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि इंडियन हिस्ट्री चैप्टर से आप लोगों का जीके का जो क्वेश्चन था उसको हमने कर लिया था। ठीक है, और आज का वीडियो 2 है, इसलिए आप जो है इस बार शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है कि यहाँ पे निम्न में से किसे सर्व छत्रात्मक अर्थात छद्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। महापदम नंद खार वेल शशांक और सिकंदर। क्या? शशांक और सिकंदर। इसमें राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है महापदम नंद जो थे, ये जो थे छद्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, नाश करने वाला इनको कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर जो था वो कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था, आपसे ये पूछ रहा है। बताइए तो। मकदुनिया का, बेबीलोन का, चीन का, ईरान का। बताइए तो कहाँ का शासक था ये? बताइए आप लोग कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था बताइए। तो ये जो थे दोस्तों, सिकंदर जो था मकदुनिया का शासक था। ठीक है, मकदुनिया का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वित्त आस्था का झेलम का युद्ध कब हुआ था? झेलम का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो ये जो हुआ था सिकंदर एवं पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, यानी कितना ईस्वी पूर्व हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता होगा, ये याद रखने वाली है। तो ये कब हुआ था मेरे दोस्त? ये हुआ था 326 ईस्वी में। ठीक है, 326 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ, भद्रबाहु। बताइए तो ये कौन था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे ये कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो थे महावीर जी थे। ठीक है, महावीर जी। बौद्ध धर्म के बाद महावीर आए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ये बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है, उसी से रिलेटेड है। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। बताइए तो ये कौन जोड़े थे? तो ये जो जोड़े थे मेरे दोस्त वो जोड़े थे बाह्यचार्य। क्या? बाहरी चार्य। ठीक है, बाहरी चार्य, ये व्रत को जोड़ दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न। क्या? त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। बताइए तो जैन धर्म में ये त्रिरत्न जो है ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए आप लोग, ये जो है ये सभी सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर जी ने अपना उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में एंड वीर भाषा में। बताइए तो किस भाषा में दिए थे ये? तो ये जो दिए थे मेरे दोस्त वो दिए थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये जो दिए थे प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे महावीर जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से कर रहा है, महावीर जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, राजगीर में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था जो कि पटना है, पावापुरी में हुआ था। बताइए तो कहाँ हुआ था ये? बताइए, ये जो हुआ था मेरे दोस्त वैशाली में हुआ था। महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली आप लोग याद रखिएगा। महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली जिला में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है कि इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। कह रहा है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जैन संगीति जो आयोजित की गई थी ये कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, पावापुरी में। बताइए तो ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा जो कि पटना में, ठीक है, पटना में आयोजित की गई थी और इसका पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्रा में,
श्रावस्ती में, सारनाथ में, बोधगया में। बताइए तो ये तो होगा नहीं, ई तो बिल्कुल राइट गलत है। अब इन तीनों में से आप लोग को चूज करना है, ठीक है। तो ये जो दिए थे सारनाथ में दिए थे, आप लोग याद कर लिए होंगे, 8वां क्लास में ही पढ़े होंगे कि अपना बौद्ध धर्म, बौद्ध जी मतलब बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, या आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध है, संघ है, धम्म है और ये सभी है। बताइए तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये जो हो जाएगा मेरे हिसाब से ये सभी है, संघ भी है, बुद्ध भी है और धम्म भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी ऊपर करता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है महापरिनिर्वाण और निष्क्रमण। और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे डी नंबर में उपरोक्त सभी धर्म चक्र प्रवर्तक और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो ये जो हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा धर्म, क्या हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था, ये जो कहा जाता था धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोटल 50 क्वेश्चन को आज हम कर लेते हैं, ठीक है। 25 27 उधर किए थे और आज 50 पूरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे, उपाली आनंद सर्वकामी और वसुमित्र कौन थे सर्वप्रिय पुत्र। आपसे ये पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बुद्ध के सर्वप्रिय यानी सबसे प्रिय जो शिष्य था वो कौन था, तो ये जो था आनंद नाम का शिष्य जो है सबसे प्रिय था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये तो याद रखने की चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, कौन था, चाणक्य था, मेगास्थनीज था, तुषा अस्क था, उपगुप्त था। बताइए तो ये कौन था, तो ये जो था मेरे दोस्त, ये था आप लोगों का, ये जो था आप लोगों का, ये था, ये कौन था पता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ये तो क्वेश्चन है, मतलब बड़ा इजी है और याद भी होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो था मेरे दोस्त, ये था आप लोगों को, ये चाणक्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो था आपको चाणक्य था, कौन, चाणक्य था, याद रखिएगा आप लोग। चाणक्य जी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। आपसे ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना अंतिम समय जो है कहाँ पे बिताया। पाटलिपुत्रा में, श्रवण बेलगोला में, तक्षशिला में, उज्जैन में। बताइए तो कहाँ पे बिताए थे, तो ये जो बिताए थे मेरे दोस्त, ये बिताए थे श्रवण बेलगोला में बिताए थे। क्या, श्रवण बेला में अपना सबसे अंतिम समय जो बिताए थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जगह का नाम था श्रवण बेलगोला, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज, क्या कह रहा है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था, ये आपसे पूछ रहा है। मेगास्थनीज ऊपर से क्वेश्चन आपको मिला लीजिएगा, ऊपर से क्वेश्चन, ऊपर भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ पे आप जो है सिकंदर है ऑप्शन, धननंद है, सेल्यूकस है, मेकस है, ठीक है। तो डाइमेकस है। बताइए ये कौन थे, तो ये जो थे मेरे दोस्त, ये था आपको यहाँ पे, ये सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 45 क्वेश्चन को ही कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, अगला क्वेश्चन कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे अंतिम समय में यानी मरने का स्टेज में किसका मतलब अनुयायी बन गया था, वैष्णव का, शैव का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। बताइए तो किसका बन गया था अनुयायी, बताइए आप लोग बताइए। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जैन धर्म को ये अपना लिए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने अंतिम समय में ये जैन धर्म को अपना लिए थे, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर, 45 पर ही आज अंत कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य का, मेगास्थनीज का, प्लिपनी का और प्लिनी का और विशाखदत्त का। बताइए तो ये किसका रचना है, बताइए ये किसका रचना है। ये जो रचना है मेरे दोस्त, ये है आपको
अर्थशास्त्र किसकी रचना है बताइए आप लोग। अर्थशास्त्र जो है ये किसकी रचना है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र ये किसकी रचना है, आपसे ये पूछ रहा है। अर्थशास्त्र आपको किसकी रचना है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये अर्थशास्त्र कौटिल्य का रचना है। क्या कौटिल्य का रचना है, आप लोग याद रखिएगा। ये मेगास्थनीज का नहीं है, बिशप प्लिनी का नहीं है, और ये किसका रचना है, कौटिल्य का। अर्थशास्त्र कौटिल्य का रचना है, ठीक है, कौटिल्य, आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए, ये अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, अशोक जो थे वो कलिंग पर कब आक्रमण किए थे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये जो थे अशोक, ये कलिंग पर कब आक्रमण किए थे, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कि 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 324 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो बताइए आप लोग, इसको कर लीजिए, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 261 ईस्वी पूर्व ये जो हुआ था, आक्रमण हुआ था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 268 ईस्वी 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है इंडिका, बस 3-4 क्वेश्चन 50 पूरा देते हैं, ठीक है। इंडिका किसकी रचना है, इंडिका जो है किसकी रचना है, मेगास्थनीज की, टॉलमी का, प्लिपनी का और चंद्रगुप्त मौर्य का। बताइए तो किसका रचना है। ये जो रचना है मेरे दोस्त, ये रचना है मेगास्थनीज का। किसका, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे 2 क्वेश्चन और बच गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, महेंद्र को, संघमित्र को और संघमित्रा को, उपगुप्त को, ए और बी दोनों को। बताइए, ए और बी दोनों राइट आंसर है, ये डी नंबर ऑप्शन कह रहा है। तो बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो ए और बी इसका राइट आंसर है। क्या ए और बी इसका राइट आंसर है, महेंद्र को भेजे थे और संघमित्रा को भेजा था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के किसे श्रीलंका भेजा था, महेंद्र को और संघमित्रा को भेजा था, यानी डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, आपसे ये पूछ रहा है। जेम्स प्रिंसेप ने, पादरे टी फैंथलर, और उसके बाद ऑप्शन है विलियम जोम्स। उपरोक्त में से कोई नहीं, ई तो होगा नहीं मेरे दोस्त। तो बताइए, ये जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति पढ़े थे, ठीक है, और ये इसका राइट आंसर है प्रिंसेप राइट आंसर है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन। चलिए रांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछ रहा है। बिंबसागर अशोक और बिंदुसार पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। बताइए तो किसने करवाया था। ये जो करवाए थे दोस्त, ये करवाए थे आपको अशोक ने, ठीक है। रांची में अशोक ने रांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक करवाए थे, ठीक है, रांची के स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे, ये आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।